जय हिंद बच्चों, आज आप लोगों का तीसरा क्लास है ये। इसके पहले 2 क्लास हमने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो क्लास अभी तक नहीं देखा है तो वो क्लियर आप लोग देख लीजिए। वो वीडियो आप लोग को यहाँ पे आइकन पे शो हो रहा होगा या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उस दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसके बाद में इस क्लास को आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन कैसे इसमें बनाया जाएगा, क्या करना है इसके में। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे अच्छे से तो आप लोग खुद भी समझ जाएंगे, किसी को आप समझा भी पाओगे। तो वीडियो में आप लोगों को लास्ट तक देखना है और अच्छे से देखना है, समझना है। बहुत ही इजी तरीके से सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोगों को सिखाएंगे, जिस तरह से पिछले दोनों वीडियो में सिखाया जा चुका है आप लोगों को। अब चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये 1.3 है 7th क्लास का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हल कीजिए। हल करना है यहाँ पे, जो भी हल करने के लिए दिया गया है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप देख रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग पेरेंट्स हैं, अगर आप लोग देख रहे हैं तो आप उन लोगों को वीडियो शेयर कर दीजिए जो बच्चे अभी 7th क्लास 8th क्लास या फिर 6th क्लास में पढ़ते हैं, उनके काम आएगा ये वीडियो। तो चलिए देखिए क्या कह रहा है, हल करने के लिए बोल रहा है और दिया गया है -40 भाग करना है 5 का, -40 भागा 5। तो सिंपल भाग रहेगा तब तो आपके लिए इसको बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस प्लस का प्रयोग इसलिए दिया गया है कि आप अच्छी तरह से माइनस प्लस का प्रयोग करना सीख जाएं। इसके पहले गुणा करना आपने सीख चुका है, अब यहाँ पे माइनस का दिया गया है भाग करने के लिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं। 1 नंबर में क्या दिया गया है कि -40, ठीक है, और भाग करना है -5 से। इसके पहले हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक चीज़ सिखाया था माइनस प्लस के लिए, कि अगर प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, प्लस माइनस हो या फिर माइनस प्लस हो, ये साइन मैंने बोला था कि आप लोग अपने दिमाग में इस साइन को रखेंगे। इसके बिना मैथ अधूरा है, आप नहीं बना पाओगे इसके बिना मैथ को। तो देखिए प्लस प्लस होगा तब तो प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस होगा तो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर प्लस माइनस रहे तो माइनस, और माइनस प्लस रहे तब भी माइनस, यानी कि 2 चिन्ह एक जैसा आता है तब तो प्लस होगा। अगर प्लस प्लस आता है तब भी प्लस, और माइनस माइनस आता है तब भी प्लस। लेकिन कोई भी विपरीत आ जाए, प्लस माइनस हो जाए या फिर माइनस प्लस आ जाए, तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, इसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। अब देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि एक यहाँ पे माइनस है और एक प्लस है। जिस तरह से कल मैंने बताया था कि एक माइनस वाला संख्या और एक प्लस वाला संख्या गुणा करने पर माइनस गुणा प्लस माइनस हो जाता है, ठीक वही चीज़ यहाँ भी लागू होगा कि एक माइनस वाला संख्या हो, एक प्लस वाला संख्या हो। जब इसको हम भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाला संख्या मिलेगा। कुछ भी संख्या मिले लेकिन वो माइनस वाला संख्या मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए -40 ऊपर चला जाएगा और ये भाग का चिन्ह हो जाएगा, और ये 5 यहाँ पे नीचे आ गया। अगर यहाँ भी माइनस होता तो ये माइनस से ये माइनस खत्म हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, एक ही माइनस दिया गया है, सिर्फ 40 है माइनस में और 5 जो है ये प्लस में है। तो इस माइनस को ये माइनस खत्म नहीं कर सकता है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस खत्म नहीं होगा। तो जो माइनस है वो बराबर के बाद वैसे ही रहेगा और ये कट जाएगा। 4 पंजे 8 बार में 20, ठीक है, 8 पंजे 40, ठीक है, 8 बार में ये कट गया। तो इस तरह से बनाएंगे, यानी कि एक माइनस रहता है तो आंसर में रहेगा, लेकिन 2 माइनस रहे, जैसे कि दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। तो दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ से। एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 2 माइनस वाला, वो आप लोग समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पे अब देखिए क्या दिया गया बी नंबर में। बी नंबर में क्या दिया गया, -450 में भाग करना है 3 का। यहाँ भी एक माइनस है और एक प्लस है, तो क्या कर लेंगे, ये वाला तो अंश हो जाएगा -450, और ये वाला क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, हमारा नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब 2 माइनस होता तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता, लेकिन 2 माइनस नहीं है, एक ही माइनस है, तो माइनस वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। और इसको हम क्लियर कर कटा लेंगे इसको। तो कितने बार में कटाएंगे, 15 बार में, 15 3 45, और 0 जो बचेगा 0 वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा। तो -150 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनको आप लोगों को समझना है, कि ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे गलत कर देते हैं बहुत से बच्चे। तो देखिए अगर 0 भागा 50 दिया गया है कि 0 में भाग करना है 50 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 ऊपर चला जाएगा और 50 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इसका आंसर तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 0। लेकिन यही क्वेश्चन एक जगह चेंज करके दिया गया है। यहाँ पर क्या लिख दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मैं मिटा लेता हूँ कि ताकि आप लोगों को सही से समझ में आए। अब देखिए जब ये वाला क्वेश्चन मैंने बनाया, ये वाला क्वेश्चन, तो क्या लिख दिया कि 0/50, तो ये क्या हो गया था, 0 हो गया था। लेकिन जब हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इस वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 50 भागा 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, 50 अंश में चला जाएगा और 0 हर में आ जाएगा। मैथ के नियम के अनुसार 0 हर में नहीं रहेगा, नीचे 0
नहीं रहता है। अगर नीचे 0 रहेगा तो वो सवाल अपरिभाषित हो जाता है। क्या होता है? अपरिभाषित। तो यहाँ पे लिखेंगे अपरिभाषित, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? ये अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। इसको लिखेंगे कि अपरिभाषित है, मतलब कि ये गलत है, इसका परिभाषा ही गलत है, ऐसा सवाल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अभी तक क्या मिल रहा था कि सिर्फ एक माइनस वाला सवाल मिल रहा था, यहाँ पे दोनों में माइनस है। जैसे कि ऐसा मिल जाए आप लोगों को कि -12 अब भाग करना है फिर -3 से। ये एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम्पल है ये कि -12 में भाग करना है -3 से। तो क्या होगा आप लोगों का, ये जो -12 है ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और बटा का चिन्ह आ जाएगा, और ये -3 कहाँ जाएगा? नीचे, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया? 12/3, और 3 से 4 बार में 12 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ प्लस में आंसर मिल गया हमें। तो 2 माइनस वाला संख्या रहेगा तो आंसर प्लस में आएगा, लेकिन एक ही माइनस वाला संख्या रहेगा तो आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा? -128 और भाग करना है माइनस कितने से? 16 से भाग करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कटाएंगे इसको, तो -128 अंश में चला गया, और ये -16 कहाँ जाएगा? हर में आ जाएगा, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या होगा? 128 में भाग देना है 16 से, और 16/128 कट के इसको खत्म हो गया 8 बार में। तो ये क्या हो गया? 2 माइनस वाला संख्या था तो प्लस में संख्या मिल गया, लेकिन एक माइनस में हो एक प्लस में हो तो क्या हो जाएगा? माइनस वाला संख्या मिलेगा। ठीक उसी तरह से जैसे गुणा करने पर भी वही नियम लागू होता है कि एक माइनस वाला संख्या गुणा होगा और एक प्लस वाला, तो माइनस में ही आंसर आता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ पे एक ही सवाल को 2 तरीके से बनाना है। तो अच्छे तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि निम्न गुणा की क्रिया को भाग के 2 प्रक्रिया में बदलना है। गुणा करके आप लोगों को दे दिया गया है, उसको बोल रहा है कि भाग के 2 प्रक्रिया में बदलिए। कहीं और से आंसर नहीं आना चाहिए, इसी में से 3 अंक में से कोई एक अंक आंसर रहेगा हमेशा, हर बार ही। पहली बार करेंगे तब भी और दूसरी बार करेंगे तब भी। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला बनाते हैं ए नंबर क्वेश्चन। तो ए नंबर यहाँ पे हम लेके आते हैं क्वेश्चन। क्या लिखा गया है? 5 × 8 बराबर में लिखा गया है 40, ठीक है। इसको 2 भागीय गुणा किया गया है, लेकिन इसको भाग के 2 प्रक्रिया में बदलना है। हम क्या करेंगे, जो इसका आंसर है ना यहाँ पे 40 दिया गया है, इस 40 में एक बार हम भाग देंगे किससे? 5 से, तो हमें क्या आ जाएगा प्राप्त? 8 मिल गया, ठीक है। ये वाला प्रश्न क्या प्राप्त हो गया? ये क्या था? 1 नंबर। एक और 2 क्रियाएं में बदलना है, भाग के 2 प्रक्रिया में बदलना है। तो एक प्रक्रिया तो ये हो गया, एक बार और इसी 40 में भाग देंगे कितने से? यहाँ पे 5 से दे दिए हैं, अब किससे भाग देंगे? 8 से भाग देंगे। तो कितने बार भाग लग जाएगा? 5 बार में भाग लग जाएगा। पता ये चलता है कि किसी संख्या का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। दोनों संख्याओं से डिवाइड होता है। जैसे कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है इतना, 8 × 5 = 40। 5 और 8 दोनों संख्या से ये विभाजित होगा। जो गुणनफल, 2 संख्या का जो गुणनफल होता है वो दोनों संख्याओं से डिवाइड होता है। जैसे कि ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है, तो ये संख्या इससे भी कट जा रहा है और ये संख्या इससे भी कट जा रहा है, दोनों से कट जाएगा। 5 से भी कट रहा है और 8 से भी कट रहा है, ठीक है। यही चीज़ इसमें आप लोगों को सीखना है। अब यहाँ पे बी नंबर देखिए क्या दिया गया है। बी नंबर में कि -4 × -6 दिया गया है, और यहाँ पर लिख दिया गया है 24। क्या लिख दिया गया? 24। अब इस 24 में एक बार भाग देंगे कितने से? -4 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 24 और ये -4 हो जाएगा ना। उसको जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -4 × 6 = 24, -6 क्या आ गया? एक बार जब 4 से भाग दिए तो -6 मिल गया हमको, लेकिन जब इसी 24 में भाग देंगे कितने से? -4 से। कितने से? -4 से जब हम क्या करेंगे? भाग देंगे तो कितना मिल जाएगा? अब यहाँ पे 4 से तो भाग दिए थे, अब यहाँ पे -6 से भाग देंगे, तो -6 से भाग देंगे तो 4 बार में भाग लग जाएगा। यानी कि जब 6 से भाग देंगे तब -4 मिलेगा, जब -6 से भाग देंगे तब -4 मिलेगा। तो किसी एक संख्या का 2 संख्याओं का गुणनफल ये हो गया, -4 और -6 का गुणनफल 24 हो गया। अब 24 में अगर कोई भी एक संख्या पकड़ेंगे तो दूसरा संख्या हमें मिल जाएगा। जैसे 24 में जब 6 से भाग दे रहे हैं यहाँ पर 6 से, तो -4 मिल जा रहा है। इसी 24 में जब 4 से भाग दे रहे हैं तो हमें कितना मिल जा रहा है? -6
मिल जा रहा है, दूसरा संख्या मिल जा रहा है। तो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो गुणनफल दोनों संख्याओं से विभाजित होता है, ठीक है, इससे भी विभाजित है और इससे भी विभाजित है। तो वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए सी नंबर क्वेश्चन। तो सी नंबर क्या दिया गया है आप लोगों का, -12 में गुणा किया गया है 9 से, -12 गुणा 9, और इसका गुणनफल लिख दिया गया है 108। 12 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 108 आएगा, लेकिन एक माइनस में एक प्लस में, इसलिए -8 -108 लिखा गया है। इसको दो भाग की प्रक्रिया में क्या करना है, बदलना है। तो 108 में एक बार भाग देंगे कितने से, 108 में एक बार भाग देंगे कितने से, -12 से। अब इसमें भाग दे रहे हैं -12 से, तो ये वाला संख्या में प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि -108 अंश में गया और ये 12 कहाँ आ गया, हर में आ जाएगा। तो ये माइनस से माइनस खत्म, और 12 के पहाड़ में कितने बार में 108 आता है, तो 9 बार में आता है, तो हमें 9 प्राप्त हो गया। जब 12 से भाग दिए तो कितना प्राप्त हो गया, 9 प्राप्त हो गया। लेकिन इसी 108 में जब हम 9 से भाग देंगे, ये 1 नंबर था, फिर 2 नंबर कि -108 में अब भाग देंगे कितने से, 9 से भाग देंगे, कितने से, 9 से। तो यहाँ पे एक माइनस में और एक प्लस में है, आंसर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। अब 100 जब इसको कटाना जाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। कितने बार में, 12 बार में, 12 9 108, 180 नहीं 108, 12 9 108, तो कितने बार में, 12 बार में कट जाएगा। तो जब 9 से भाग दे रहे हैं तो -12 आ रहा है, -12 से भाग दे रहे हैं तो 9 आ रहा है, ठीक है। अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में एक क्वेश्चन आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन आप लोगों का ये सिर्फ बच गया, डी नंबर। क्या दिया गया, -10 गुणा किया गया है 8 से और लिख दिया गया है -80, ये लिखा गया है। अब इसको क्या करना है, 80 को एक बार भाग देंगे हम, ये 1 नंबर कि -80 को एक बार भाग करेंगे किससे, 8 से। अब यहाँ पे एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो आंसर आप लोगों का हमेशा किस में आएगा, माइनस में आएगा। एक माइनस होगा और एक प्लस होगा तो आंसर माइनस में आएगा। कटाएंगे तो कितने बार में कट जाएगा, -10। जब 8 से भाग दिए तो कितना आ गया, -10 आ गया। अब -10 से भाग देंगे तो 8 आ जाएगा। 2 नंबर -80 में भाग देंगे किससे, -10 से भाग देंगे, तो ये माइनस से माइनस खत्म हो गया। कितना आ जाएगा, 10 8 80, 8 आ गया। तो जब इस वाली संख्या से भाग दे रहे हैं तो दूसरा वाला संख्या प्राप्त हो रहा है, जब दूसरा वाला संख्या से भाग दे रहे हैं तो पहला वाला संख्या प्राप्त हो जा रहा है, ठीक है। इसलिए हो रहा है कि ये दोनों संख्याओं का ये गुणनफल है, ये दोनों संख्या गुणा करने पर इतना प्राप्त हुआ है। तो कोई संख्या ऐसा हो जो दो संख्याओं का गुणनफल है, तो वो संख्या दोनों संख्याओं से क्या होता है, पूरा पूरा कट जाता है, विभाजित हो जाता है। ये सीखना था इस क्वेश्चन में आप लोगों को। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन अब आप लोगों को बनाना है, 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का। ये फटाफट से सभी क्वेश्चन बनाते हुए चल रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अगर आप लोगों का कोई दोस्त है, कोई भी फ्रेंड है जो आपका क्लासमेट है, तो उसके पास में भी ये वीडियो को आप लोग भेजेंगे तो वो भी पढ़ाई करेगा, उसका भी तैयारी अच्छा होगा और हम लोगों का भी क्या होगा, सपोर्ट हो जाएगा थोड़ा हमारा भी। और कुछ मिलेगा नहीं, सपोर्ट ही चाहिए आप लोगों को। तो देखिए अब क्या करना है, खाली जगह हमें उपयुक्त पूर्णांक भरिए, पूर्णांक भरना है, उपयुक्त पूर्णांक भरना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा और यहाँ पे क्या आएगा। खाली स्थान में कौन सा संख्या आएगा वो हमें क्या करना है, फिल करना है। वहाँ पे अच्छे से समझते हुए चलना है सभी क्वेश्चनों को। देखिए ए नंबर में क्या कह रहा है कि सबसे पहले ही खाली स्थान दे दिया गया है कि खाली स्थान है। उसके बाद भाग दिया गया है किससे, -8 से भाग दिया गया है और प्राप्त हो गया है -12। कोई संख्या है जिस संख्या में -8 से भाग देने पर कितना प्राप्त हो गया है, -12 प्राप्त हो गया है। किसी संख्या में -8 से भाग देने पर कितना, -12 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे कौन सा संख्या है वो पता नहीं है, वही पता करना हमें कि ऐसा कौन सा संख्या जिसमें भाग देंगे तो -12 प्राप्त हो जाएगा। बहुत सिंपल है, इसको पता करना है। क्या करना है, बस ये दोनों संख्याओं को क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो जो आंसर निकल के आएगा वही हो जाएगा हमारा। -8 में जब हम गुणा करेंगे -12 का, तो दो माइनस वाला संख्या जब गुणा होता है तो प्लस वाला संख्या प्राप्त होता है, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 12 में 8 से गुणा करें तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, 96। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। जब 96 में भाग दोगे -8 से तो 12 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। तो ये तो था आप लोगों का ए नंबर क्वेश्चन। अब इसके सिवाय और देखिए, अब आगे सब ऐसे नहीं बनेगा, सब अलग अलग तरीके से बनेगा। अब यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन देखिए। बी नंबर क्या है कि 24 में भाग दिया गया है किसी संख्या से। अब कौन सा संख्या है वो पता नहीं है। 24 में भाग दिया किसी संख्या से और -4 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे आप लोग इस संख्या में गुणा मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ से इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसमें तब गुणा किया जाता है जब पहला संख्या नहीं हो और दूसरा संख्या है,
उसके बाद में गुणनफल या फिर भागफल दे दिया गया है, ठीक है। तब करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है कि किसी संख्या में, यहाँ पे 24 में भाग दे दिया गया है किसी संख्या से। अब कौन से संख्या से भाग दिया गया है वो पता नहीं है, ठीक है, लेकिन हमारे पास में आंसर प्राप्त है कि उस संख्या में किसी संख्या से भाग देते हैं तो -4 प्राप्त हो जाता है। जब ये वाला कंडीशन आए आप लोगों के सामने, तब क्या करेंगे, इसमें आप क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे आप लोग। तो 24 में जब हम भाग देंगे कितने से, -4 से, इस 24 में -4 से क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं। एक प्लस वाला संख्या और एक माइनस वाला संख्या, आंसर किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। और 4 से 6 कट जाएगा, कितने बार में, 6 बार में। तो कितना आ जाएगा आंसर, -6। जब 24 में -6 से भाग दोगे आप तो कितना मिल जाएगा, -4 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से करेंगे। अगर पहला ही संख्या गायब है तो आप क्या करोगे, इन दोनों का गुणा कर दोगे, ठीक है। लेकिन अगर दूसरा संख्या नहीं मिल रहा आप लोगों को तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, भागफल से, और पहले वाले संख्या से क्या करेंगे, भाग करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या किए हैं, भाग किए हैं, यहाँ पे क्या कर दिए थे, गुणा कर दिए थे। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है अपने। अब चले 3 नंबर, सी नंबर क्वेश्चन देखिए। सी नंबर में क्या करना है, तो सी नंबर में क्या करना है, यही क्वेश्चन है। तो -80 लिख दिया गया है, यहाँ पर भागा दे दिया गया है, खाली स्थान, और बराबर के बाद में क्या है, 10 है। अब यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। सेम क्वेश्चन जो इसके पहले जो क्वेश्चन बना था वैसा ही क्वेश्चन है कि यहाँ पर दूसरा संख्या नहीं था, यहाँ पर भी दूसरा संख्या नहीं है। क्या करना है, यहाँ से इसमें भाग दे देना है बस हमें, ठीक है। तो -80 में भाग देंगे किससे, 10 से भाग दे देंगे। यहाँ पे एक प्लस वाला संख्या, एक माइनस वाला संख्या है। एक प्लस वाला संख्या हो और एक माइनस वाला संख्या हो, जब भाग करते हैं तो आंसर माइनस में आता है, तो माइनस में आएगा। और 10 से 8 बार में कट जाएगा 80, तो कितना आ गया, -8। यहाँ पे क्या लिखेंगे, -8, ठीक है। -80 में -8 से भाग देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 प्राप्त होगा। दो माइनस वाला संख्या भाग होगा तो प्लस वाला संख्या मिलेगा। तो ये तो समझ में आप लोगों को अब आ गया। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जो भी इसका भागफल आएगा वो यहाँ पे आप लोगों को भर देना है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि -48 में भाग देना है किसका, 6 का। एक प्लस में संख्या है और एक माइनस में संख्या है, तो आंसर माइनस में आएगा। और 6 के पहाड़ में 48 आता है, कितने बार में, 8 बार में, 8 छक 48। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, -8। तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर, कितना जाएगा, -8। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को पूरा क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन समझ में अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। अब तो बच्चों ये आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है, इसको भी अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा। देखिए इसमें क्या करना है आप लोगों को, इसके पहले तो सभी क्वेश्चन आप लोग समझ में आ गया होगा। अभी देखिए इसमें क्या करना है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य चुने। इसी पर सेम बेस्ट क्वेश्चन पीछे बन चुका है पिछले चैप्टर में, ठीक है। और वही उसी में का क्वेश्चन है, ये समझ में ये भी आ जाएगा। अगर आप लोगों ने पिछला चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो ये तो आप खुद से ही बना लोगे। अगर नहीं पढ़ा आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा तो मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। देखिए क्या करना है, क्या किया गया यहाँ पे, -4 में भाग किया गया है 2 से, और फिर उसी में 2 से फिर 4 से। एक सूत्र मैंने बताया था पीछे, आप लोगों को एक नियम बताया था, क्रम विनिमय नियम। क्या बोला था मैंने, क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय। तो जो कल बताया था मैंने क्रम विनिमय, वो मैंने बताया था आप लोगों को गुणा के लिए। किसके लिए, गुणा के लिए बताया था। लेकिन आज क्या है, ये है भाग के लिए। भाग का क्रम विनिमय नियम है। क्या कहता है कि a भागा b और बराबर b भागा a। ये जो नियम लागू होता है, कल ही बताया था मैंने आप लोगों को कि ये नियम लागू होता है गुणा पर और जोड़ पर। दो चीज़ पर लागू होता है, गुणा में और जोड़ में, ठीक है। बाकी ना तो ये घटाव में लागू होगा और ना ही ये भाग में लागू होगा। कैसे पता करते हैं कि लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर बराबर के पहले और बराबर के बाद दोनों तरफ एक ही संख्या आ गया तो ये नियम लागू होता है, नहीं बराबर आया तो नियम लागू नहीं होता है। गुणा पे कल सवाल बना है तो दोनों तरफ बराबर आ चुका है, जोड़ पे बना है तो बराबर आया है। आज बनाना है किस पे, भाग पे बनाना है। देखिए तो क्या दिया गया है, मान लीजिए कि -4 क्या है आप लोगों का, क्वेश्चन यही है ना, क्वेश्चन यहाँ पे उतार दे रहे हैं हम आप लोगों को कि -4 और भागा 2, फिर बराबर के बाद में 2 भागा -4। तो ये मान लीजिए कि ये a है, ये b है, और बराबर के बाद में फिर यहाँ पे a है और ये b है। ऐसे कर दिया कि a गुणा b और यहाँ पे b गुणा a। अगर ये a है तो ये b है, फिर बराबर के बाद में ये b रख दिया गया पहले और a रख दिया गया बाद में। हो गया, ये a भागा b और फिर इसको यहाँ पे बराबर के बाद क्या कर दिया गया, b भागा a। हो गया, सेम इसी चीज़ को यहाँ पे क्या कर दिया, पलट दिया गया है। तो a भागा b और बराबर के बाद में b भागा a, उसी को उल्टा कर देते हैं। तो ये क्या होता है, क्रम विनिमय नियम होता है, ठीक है। ये जोड़ का भी होता है, घटाव का, गुणा का और भाग का, चारों का होता है। लेकिन नियम लागू सिर्फ होता है गुणा पर और जोड़ पे, गुणा पे और
जोड़ पे ये नियम सिर्फ दो ही चीज़ पे लागू होता है, भाग पे लागू नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कैसे इसको बनाएंगे तो क्या होगा, -4 में भाग देना है किससे, 2 से भाग देना है, ठीक है। तो जब भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा आप लोगों का 2, कितना आ गया 2 आ गया, माइनस का 2 कितना आ गया, -2 आप लोगों का ये आ गया। लेकिन बराबर के बाद जब इसको हम हल करेंगे तो ये 2 ऊपर चला गया और -4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। जब इसको हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बटा माइनस, एक संख्या प्लस में एक माइनस में है तो माइनस में रहेगा, -1 बटा 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी के 4। तो यहाँ पे क्या आ गया, एक तरफ आ गया -2 और बराबर के बाद क्या आ गया, -1 बटा 2, ऐसे आ गया। दोनों तरफ संख्या बराबर नहीं आ रहा है तो ये नियम इसमें लागू नहीं होता है, क्रम भिन्न में ये भाग में लागू नहीं होता है, गुणा में लागू होता है। कल ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया था, अच्छी तरह समझा दिया था। अब यहाँ पे भी देख लिया आप लोगों ने कि भाग में लागू नहीं होता है, एक तरफ दूसरा अंक आ रहा है, एक तरफ दूसरा अंक आ जा रहा है, तो ये हो गया। अब देखिए आगे फिर, अब बी नंबर क्वेश्चन जो है, ये बी नंबर क्वेश्चन के लिए भी एक नियम मैंने कल बताया था, वो बताया था मैंने आप लोगों को साहचर्य नियम। क्या बोला था मैंने, साहचर्य नियम। तो साहचर्य नियम भी मैंने कल गुणा के लिए बताया था। आज जो मिला है आप लोगों को ये किस चीज़ के लिए मिला है, भाग के लिए मिला है। क्या चीज़ था वो था साहचर्य नियम, बी नंबर साहचर्य नियम, ठीक है। सूत्र क्या होता है कि a गुणा a भागा b प्लस सी, b भागा c, और बराबर के बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बाहर है तो वहाँ पे c बाहर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, a भागा b कोष्ठ के अंदर और बराबर के बाद में क्या हो जाएगा, एक संख्या निकल जाएगा भागा c, एक बाहर हो गया। ये चीज़ हो गया। यहाँ पे क्या कर दिया गया है, किस वाले को, 2 को अंदर रख दिया गया है और 1 को बाहर कर दिया गया है। यहाँ पे लास्ट वाले 2 को अंदर रख दिया गया है और 1 को बाहर कर दिया गया है। यही होता है साहचर्य नियम। अब इस पे हम क्वेश्चन को सेट करेंगे और सेट करके देखते हैं कि बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पे कि -2 भागा 4 और ये बंद और एक संख्या को यहाँ पे बाहर निकाल दिया गया है तो क्या हो गया, -6 और बराबर फिर ये 2 संख्याओं को अंदर कर दिया गया है, किस किस को, -2 को बाहर और भागा 4 भागा 6 अंदर कर दिया गया है। इसमें कुछ नहीं किया गया है, बस ये कर दिया गया है कि यहाँ पे a बाहर निकाल दिया गया, b और c अंदर रख दिए हैं। यहाँ पर फिर मैंने c बाहर निकाला है और यहाँ पे a को बाहर निकाल दिया गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लिख सकते हैं। सूत्र यही होता है, ठीक है। इस सूत्र पे आप लोग क्वेश्चन सवाल सेट करके बनाएंगे तो भी आप लोगों का दोनों तरफ संख्या बराबर नहीं आएगा, क्योंकि साहचर्य नियम भाग में सेट नहीं होता है। देखिए बना के दिखाते हैं आप लोगों को। तो जब हम इसको हल करेंगे तो ये -2 भागा 4 हो जाएगा और इसको भाग देना है कितने से, 6 से भाग देना है, ठीक है। बराबर के बाद में -2 इसमें भाग देना है 4 बटा 6 से, ठीक है, हो गया। अब इसको हम लोग बना करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम नीचे 1 मान लेंगे और यहाँ भी नीचे क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। जो कटता है उसको यहीं पे कटा देंगे तो 2 दूना 4 कट गया और फिर यहाँ भी कटा देंगे तो यहाँ पे 2 से कटाएंगे, अभी मत कटाइए, इसको ऐसे ही रख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए क्या क्या चीज़ हमें प्राप्त हो रहा है, तो ऊपर 1 है और नीचे 2 है और ये भाग का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह हो जाएगा और ये गुणा का चिन्ह होते ही संख्या पलट जाता है, 1 ऊपर और 6 नीचे हो जाएगा। फिर बराबर के बाद में यहाँ पे सिर्फ आप लोगों का क्या बचा है, -2 बटा 1 और गुणा का चिन्ह होगा तो ये संख्या पलट जाएगा तो 6 ऊपर चला गया और 4 नीचे आ गया। गुणा का ये बटा पर का ये भाग होता है, ठीक है, इस तरह से। अब जो संख्या कटने लायक है उसको कटाएंगे, जो कटने लायक नहीं है उसको नहीं कटाएंगे। सिर्फ इसको अब हल करते हैं तो क्या होगा, तिरछा कटा जाता है या तो ऊपर नीचे कटा जाता है। अभी आप लोगों को बटा पर के गुणा अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके चैप्टर में आगे बटा पर का गुणा है, ये सब गुणा सिखाया गया है आगे, तो अब मिलेगा आप लोग अगले चैप्टर में, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर नीचे एक ही संख्या से कटाते हैं, सामने सामने नहीं कटाएंगे, 2 से 3 बार में इसको नहीं कटाएंगे, सामने सामने नहीं कटाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका गुणा क्या हो जाएगा, 1 एकम, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 में 6 से गुणा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये वाला कितना आ गया, 1 बटा 12। अब बराबर के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो कटा लेते हैं, 2 दूना 4, 2 बार में ख़त्म हो गया ये, ठीक है। ऊपर नीचे कटा सकते हैं, तिरछा कटा सकते हैं, लेकिन सामने सामने, जैसे यहाँ पे सामने सामने था, सामने सामने नहीं कटाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फिर ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, तो क्या बच गया आप लोग का, सिर्फ उधर बच गया 3। कितना बच गया, सिर्फ 3, और कोई भी संख्या नहीं बचा, सिर्फ ऊपर में 3 बचा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, बराबर के बाद में लिख देंगे 3 ना, इधर संख्या, इधर 1 बटा 12 और इधर 3,
दोनों तरफ संख्याएं अलग अलग, ये अलग और ये अलग, दोनों तरफ संख्या अलग अलग आ जा रहा है। तो दोनों तरफ संख्या अलग है, इसका मतलब कि साचार नियम भाग पर सेट नहीं होता है। भाग पे कोई भी संख्या रख करके बनाएंगे तो दोनों तरफ एक संख्या नहीं आएगा, लेकिन यही अगर गुणा का होता तो दोनों तरफ एक ही संख्या आता। अभी तक आप लोगों को क्या समझ में आ चुका है कि क्रम विनिमय नियम होता है, भाग में सेट नहीं होता है। साचार नियम जो होता है वो भी भाग पे सेट नहीं होता है। इसके बाद जो ये बताने वाला हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझिएगा अच्छे तरीके से। रुक, तो अब ये वाला क्वेश्चन समझिए आप लोग। सी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है सी नंबर में कि -25 में भाग दिया गया है 0 से और बराबर के बाद में है 0। सत्य असत्य बताना है, सत्य है कि असत्य है। दोनों तरफ बराबर आ गया तो सत्य, दोनों तरफ बराबर नहीं आया तो असत्य हो जाएगा। यहाँ पर भी ए नंबर भी असत्य हुआ था और बी नंबर भी क्या हो गया था, असत्य हो गया था। ठीक है, क्योंकि लागू नहीं होता है, दोनों तरफ बराबर आया ही नहीं तो असत्य हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे कि सत्य है या फिर असत्य है। अभी कितने बच्चे ऐसा करेंगे कि 25 में 0 से भाग दे करके बराबर के बाद में 0 लिख देते हैं कि 25 में 0 से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को समझाया था कि ये जो 25 है ये अंश में चला जाएगा और ये जो है ये हर में आ जाएगा। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। जब बटा पर का जोड़ सिखाऊंगा तो ये सब चीज़ आप लोगों को बताऊंगा। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। अब बराबर के बाद में दिया गया है 0, ठीक है, ये वाला 0 मैंने यहाँ पर उतार दिया और ये अंश हो गया और ये हर हो गया। इसका जो आंसर होगा 25/0 का वो होगा आप लोगों का अपरिभाषित। क्या होगा, अपरिभाषित, अपरिभाषित होगा इसका आंसर। ठीक है, और बराबर के बाद 0, तो दोनों तरफ बराबर नहीं आ रहा है, ये अलग है और ये अलग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्या है ये, असत्य है। ठीक है, असत्य, गलत है। ये दोनों तरफ संख्या बराबर नहीं आ रही है, 0 नहीं होगा। दोनों तरफ 0 आता तब लिख दे तो सत्य है, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ये सवाल ही गलत है। अपरिभाषित मतलब होता है कि परिभाषा ही उसका गलत है, जो सवाल दिया गया है वो सवाल ही गलत है। अब यहाँ पे समझिए ये वाला क्वेश्चन, डी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। -125 भाग किया गया है 1 से और बराबर के बाद लिख दिया गया है -125। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाता है, चाहे कितना बड़ा भी संख्या हो। वो संख्या माइनस में है, वो संख्या प्लस में है, एक को कुछ भी मतलब नहीं है। वो जिसके साथ में गुणा करेगा उसमें कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो संख्या वही रह जाएगा। अगर माइनस में है तो माइनस में रह जाएगा, प्लस में है तो प्लस में रह जाएगा। एक का गुणा किसी भी संख्या से होता है तो उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, जो है वो वैसे ही रह जाएगा। तो -1 में जब -125 में जब 1 का गुणा करेंगे तो -125 ही रह जाएगा। ठीक है, और बराबर के बाद क्या लिखा गया है, -125। तो दोनों तरफ संख्या बराबर है, 125 125, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, ये सत्य है। क्या लिखेंगे कि सत्य है। दोनों तरफ बराबर आ रहा है तो ये क्या हो गया, सत्य हो गया। तो ये सब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए या फिर वीडियो को एक बार फिर से पीछे कर करके देख लीजिए। बाकी ये सब चीज़ फिर से आप लोग सीखने वाले हैं अगले चैप्टर में। चलिए अगले सवाल पे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे इस चैप्टर से वो सभी हमने आप लोगों को क्लियर करा दिया है। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन एक चैप्टर आप लोगों को यहाँ से मिलेगा। अभी कल से आप लोगों को 8 क्लास का मिलेगा क्वेश्चन बनाने के लिए, तो जो कोई 8 क्लास में बच्चा है उसको भी बता दीजिएगा, वो भी यहाँ से तैयारी अपना अच्छा कर सकता है। और आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू रोज़ आप लोगों को पढ़ाई करना है और अपना तैयारी आप लोगों को बहुत अच्छा कर लेना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं कल एक अलग वीडियो में। जय हिंद।